लेबनान पर नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया कि लेबनान से इजरायली सेना की वापसी नहीं होगी। सीरिया बॉर्डर तक सुरक्षा घेरा बनाए। 10 किलोमीटर चौड़ा होगा इजरायल का सुरक्षा घेरा। तो बेंजामिन नेतन्याहू को आपने सुना और इन सब के बीच इजरायल और लेबनान सीज फायर क्या बोले नेतन्याहू, ये अब आपको बताते हैं। नंबर 1, लेबनान में युद्ध में सफलता हमें मिली है। और इसके अलावा क्या कहा गया, लेबनान में पावर बैलेंस में बदला। हालांकि इजरायल के लेबनान में अब पेजर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को भी ध्वस्त करने का दावा किया गया है। साथ ही 1.5 लाख रॉकेट मिसाइलों को तबाह किया गया। हिजबुल्लाह के पास अभी कुछ रॉकेट्स बचे हुए हैं। शांति समझौते के तहत ही एक्शन की बात भी कह दी गई है। वहीं 40 साल बाद लेबनान ने शांति वार्ता की बात की। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, लेबनान से पीछे नहीं हटेगी इजरायल की सेना, मजबूत सिक्योरिटी बफर जोन भी हम बनाएंगे, यानी कि जिक्र दक्षिणी लेबनान का किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है और यह है ईरानी लीडर गालिबाफ के उस दावे को लेकर खबर जहां हिजबुल्लाह की वजह से सीज फायर संभव हुआ और हिजबुल्लाह की दृढ़ता से सीज फायर। हिजबुल्लाह को यूएस ईरान वार्ता में भी शामिल किया जाना चाहिए था। और वहीं सीज फायर पर बोले ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ, लेबनान अपने वादे पर खरा उतरेगा। ये बाखिर गालिबाफ की तरफ से बयान, हम आखिर तक एकजुट रहेंगे। गालिबाफ का ये बयान, यानी कि हिजबुल्लाह के साथ ईरान खड़ा हुआ है। और ये पहले भी, जब पहले दौर की बातचीत हुई थी वार्ता पाकिस्तान में अमेरिका के साथ, तब भी ये कहा गया था कि पहले लेबनान के अंदर हमले रुके तभी ये वार्ता संभव हो पाएगी। बड़ी खबर यह कि जर्मनी ने भी लेबनान सीज फायर का स्वागत किया है। भविष्य में नए रास्ते युद्ध विराम खोलेगा और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। और एक और बड़ी खबर, इजरायल लेबनान सीज फायर पर ट्रंप की तरफ से बयान, यह 10वां युद्ध है जिसे मैं खत्म कराऊंगा। नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति यूएस जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। मैक्रो ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में सुरक्षा और नेविगेशन की आजादी पर दोनों नेताओं ने जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत शांति और स्थिरता चाहता है। और एक और बड़ी खबर, इस्लामाबाद में एक बार फिर से अगले दौर की बातचीत हो सकती है। ईरान यूएस वार्ता, ये सोर्सेज बता रहे हैं। पाकिस्तानी सूत्रों ने इस बात का दावा किया, वार्ता में एक बार फिर से जेडी वेंस, अमेरिका के राष्ट्रपति, भाग ले सकते हैं। रूबियो भी शामिल हो सकते हैं वार्ता में। वहीं पाकिस्तानी सूत्रों ने एक और बड़ा दावा किया है कि ट्रंप भी जा सकते हैं इस्लामाबाद। डील पक्की होने के बाद ट्रंप जा सकते हैं। और देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट से मिले हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ। तेहरान में पेजिशकियान से मुलाकात की आसिम मुनीर ने ईरान के सामने रखा अमेरिका का संदेश। तो ये देखिए आप, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आपको नजर आ रहे मसूद पेजिशकियान के साथ हाथ मिलाते हुए, बात करते हुए, और अमेरिका का जो संदेश है वो लेकर पहुंचे थे आसिम मुनीर।